राम राम जी। जय श्री कृष्णा। सनातन कथा संगम चैनल पर थारो हार्दिक स्वागत है। अगर कथा और कहानियाँ पसंद आवे तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। बोलिए सीता माता की जय। जय सिया राम। आज मैं थारे वास्ते सीता माता के धरतियों प्रकट होने की कथा लेके आया, क्योंकि आज बैसाख मास की चांदनी नवमी है। चांदनी नवमी के दिन माता सीता पृथ्वी में प्रकट होया, यानी माता सीता को जन्म होया। तो इनके पीछे एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा है रामायण के हिसाब। और आ कथा यह है कि रामायण में यह बताइडो है भी जो राजा जनक हो वो मिथिला को राजा हो। तो एक बार मिथिला नगरी गमा बहुत ही तकड़ो भयंकर काल पड़ो। तो जिया ने अन्न और जल की बहुत ही कमी आ गई। तो गरीब जनता राजा कने आगे त्राहिमाम करने लगी भी हे राजा जनक, भाई अब सब जी जिंदावर मर जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि ना तो खाने अन्न और ना पीने जल। तो राजा बहुत ही और चिंता गए माँ और व्याकुल हो गयो। तो बन मोटा मोटा विद्वान बुलाया और ऋषि मुनि बुलाया और पूछो भी ई काल हूँ और आप किया पार पावा कि धरती फिर हरी भरी हो जाए और चारों पास अन्न और जल हो जाए। तो बड़ा बड़ा विद्वान और ऋषि मुनि राजा ने आई सलाह दी कि हे राजा साहब, एक तो मोटो यज्ञ कराओ इंद्र ने खुश करने खातर, और एक थे आप सोना को हल बना गे और आप जागे और बंजर भूमि गए माँ और हल बाओ। तो भाई इंद्र भगवान राजी हो गए, जे मैं बरसा दिया है तो इन नगरी को काल दूर हो जाए। राजा मन में विचार करो और बोलियो कि ठीक है भाई, जे मेरे इतो करया हूँ और नगरी को काल दूर हुए तो मैं जरूर करूँगा, करो तैयारी हवन की। तो राजा मोटो यज्ञ करवायो और सोना को हल बनवा गे और बंजर जिग्या में हल बांध लग गयो। भाई हल बांधता 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 और एक जिग्या जागे हड़गो फाड़ो है जो अड़ गयो। राजा बहुत ही कोशिश करी भी हड़गे फाड़े ने काढूँ, निकलियो कोनी। तो कन्ने घना ही ऋषि मुनि बहुत लोग खड़िया राजा ने देखा, क्यों वहीं तो कहो भी हल बाणो है। तो भी बाज के आया सारा और आगे भी जिग्या ने खोद के देखियो तो नीचे एक बहुत ही मोटो सारो सोने को कलश निकलियो। अभी कलश ने साफ सुथरो पूछ गए और बिन उगाड़ के देखियो तो बिंगे माँ एक बहुत ही सुंदर दिव्य कन्या कलश गए माँ दादी। और सारा बहुत राजी होया। ऋषि मुनि बोलिया भी हे राजा, ये कन्या ने बाहर काटो। और राजा जनक भी कन्या ने बाहर काट गए, जिया ही आपकी गोदी में ली तो इंद्र भगवान बहुत खुश होयो और मैं बरसायो। बड़ो ही पांडा पांडा मूसलाधार बारिश हुई और सारो काल दूर हो गयो। चारों पास धरती के ऊपर जल ही जल हो गयो। राजा कन्या ने ले गए और महल में आयो और आगे और जितना भी संत महात्मा और मोटा मोटा वेद विपर ब्राह्मण बैठा बन सारा ने कहो भाई थे इन कन्या को नाम रखो। तो कणी भी कन्या को नाम सीता रखियो, कणी विदेही रखियो, कणी जानकी रखियो, कणी मैथिली रखियो, कणी भूमिजा रखियो। या न्यारा नाम रखा, कई नामा संबोधन करया। बा नामा को के मतलब है कि सीता को मतलब हुए पेल पोत भी नाम सीता रखियो। तो सीता का मतलब है भी जब आप हल बावा तो बिंग लारे यहाँ एक खाली सी बनबो करे, बी खाली ने सीत कवे और जकी फाड़ की चूंच हुए भी नहीं सीत के जन बा भी खाली गए हड़गी खाली लदी और सीत गए अड़ी आगे जद बिंगो नाम सीता रखियो। विदेह का मतलब है कि राजा जनक हो जो बहुत ही धर्मात्मा और भगवान की भक्ति करने वाला राजा हो। तो बिना जितना भी संत महात्मा सारा बिना विदेह कहता। विदेह को अर्थ हुए भी देह के बंधना दूर हो जानो और बा बिंगी बेटी जद बिने विदेही कहो। जानकी को मतलब है कि राजा जनक की पुत्री ही इन खातर बिने जानकी कहो। मैथिली को मतलब है कि वह मिथिला राज्य की राजकुमारी ही इन खातर सारा अरवी सीता को नाम मैथिली पुकार्यो। भूमिजा को मतलब है कि भूमि प्रकट होएडी, भूमि की पुत्री। भूमि यानी पृथ्वी और जागो मतलब जन्मी, जबकि भूमि जन्मी पृथ्वी जन्म ले गए और धरती पर बारह प्रकट हुई, बिंग नाम है भूमिजा। और लाडू और भी नाम ले जाए, जनक नंदनी कही जाए, सिया कही जाए। सिया बहुत ही सुंदर नाम है। सिया को मतलब है बहुत ही शीतल और शक्तिवर्धक, जबकि आपके जीवन ने बहुत ही सादा जीवन जियो। राजा की राजकुमारी ही राजा की ब्याड़ी तो ही जंगला में रही और आपके धर्म पर रही, ये वास्ते सिया कवे। तो आ ही माता सीता गए जन्म की कथा भी माता सीता किया धरतियों प्रकट होया। तो उम्मीद है आ कथा थाने पसंद आई होनी है और उम्मीद करा भी आगे ही थे अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने खातर हमारे चैनल के साथ यहीं जुड़िया रहोगा। हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करो और जगह में अच्छी अच्छी कथा और कहानियाँ का वीडियो लेके आवा बाने लाइक करो, शेयर करो और आपके बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, बंधुओं ने बताओ भाई इन चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हुए तो वह भी इन चैनल में जुड़े और अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके और आपके जीवन में उतारे और पुण्य का भागीदार बने।
जय सिया राम।